Welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in this video I will show you that how to design this beautiful designer gown step by step. So please keep watching my video till the end. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. सो गाइस, इस प्यारे से डिज़ाइनर गाउन को डिज़ाइन करने के लिए जो मैंने मेजरमेंट्स यूज़ किया है वो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। सो दिस इज़ द नॉर्मल मीडियम साइज गाउन जो एवरी यंग गर्ल्स के लिए इजीली फिट हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको इसके साइज़ में कोई प्रॉब्लम है, आपको बड़ा साइज़ बनाना है, सो यू कैन एडजस्ट द साइज़ अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ मैं अपनी ड्रेस के लिए 2 टाइप्स का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट फैब्रिक 5.5 मीटर साटन फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। आई एम यूजिंग 5.5 मीटर साटन फैब्रिक हियर। इस गाउन में मैं साटन फैब्रिक का यूज़ इसलिए कर रही हूँ, फर्स्ट ये बहुत ही स्मूथ होता है, सेकंड इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है एंड ये थोड़ा शाइनी सा होता है। सो इसके बाद यहाँ हम अपना सेकंड फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं। सो सेकंड फैब्रिक के लिए आई एम यूजिंग 5.5 मीटर नेट एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक। सो इस पर हमारे मल्टी कलर के सितारे की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, यू कैन सी इजीली हियर। फॉरवर्ड टू द फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप के लिए यहाँ मैं अपनी टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। सो टॉप पार्ट की कटिंग के लिए यहाँ मैंने 4 फोल्डेड फैब्रिक ले लिया है। सो ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्डेड हो रखा है एंड 4 फोल्डेड होने के बाद हमारे फैब्रिक की लेंथ 15 इंचेस है एंड हमारे फैब्रिक की विड्थ होगी 11 इंचेस। हमारे टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए फर्स्ट यहाँ मैं शोल्डर मार्क करूँगी। शोल्डर के लिए यहाँ मैंने 7 इंचेस मार्क किया है। देन उसके बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल के लिए यहाँ मैं 7.5 इंचेस ले रही हूँ। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद यहाँ मैं बस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। सो बस्ट के लिए यहाँ हम 10.5 इंचेस का मार्क कर देंगे। सो फर्स्ट हम अपने बैक आर्म होल के लिए शेप दे देंगे, देन उसके बाद हम अपने फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। यहाँ मैंने ये पार्ट स्किप कर दिया था। सो उसके बाद मैं अपने वेस्ट की मार्किंग करूँगी। सो वेस्ट की मार्किंग के लिए यहाँ मैंने 9.5 इंचेस का मार्क किया है। देन उसके बाद आर्म होल को वेस्ट से ड्रॉ कर दिया है। यूजुअली गाइज आई प्रीफर टू वियर बोट नेक मोस्टली। सो बोट नेक के लिए यहाँ मैं 3.5 इंचेस का मार्क कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं अपने फ्रंट नेक डीप की मार्किंग करूँगी। सो फ्रंट नेक डीप के लिए यहाँ मैं 4.5 इंचेस का मार्क कर रही हूँ। देन फ्रंट नेक की शेप दे देंगे। सो आफ्टर गिविंग द शेप ऑफ फ्रंट नेक आई विल मार्क फॉर द बैक नेक। सो बैक नेक के लिए यहाँ मैं 3 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। हमारा बैक नेक डीप 3 इंचेस रहेगा। बैक नेक के डीप की मार्किंग करने के बाद हम अपने बैक नेक की फिनिशिंग दे देंगे। देन उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की डीप की फिनिशिंग देंगे। सो हम अपने बैक पार्ट से थोड़ा सा 1/2 इंचेस का पीछे रख के हम अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की मार्किंग देंगे। देन उसके बाद हम अपने फर्स्ट बैक पार्ट को कट करेंगे। जो हमारी मार्किंग हमने बैक पार्ट के लिए की थी हम उसको कट कर लेंगे। देन उसके बाद हम अपने दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे, जिसमें हम अपने बैक पार्ट को बिल्कुल एक साइड कर देंगे। सो उसके बाद जो हमारी मार्किंग फ्रंट पार्ट के लिए हुई है हम उसको कट करेंगे। सो सबसे पहले मैं अपने फ्रंट पार्ट के नेक डीप की कटिंग करूँगी। देन उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। फाइनली फ्रंट एंड बैक पार्ट की लाइनिंग की कटिंग होने के बाद हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। सो उसके लिए हम फर्स्ट अपने दोनों लाइनिंग को सेपरेटली बिछा देंगे। देन उसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक को अपनी लाइनिंग के ऊपर रखेंगे। देन लाइनिंग के ऊपर हम अच्छे से सेट कर लेंगे। देन उसके बाद हम अपने लाइनिंग फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक को इजीली कट कर देंगे। फाइनली गाइस, हमारी लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। देन उसके बाद हम एक स्ट्रिप लेंगे जिसकी विड्थ 1.2 इंचेस है। सो हम इस स्ट्रिप को लेंगे एंड इस स्ट्रिप को 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद हम अपनी स्ट्रिप को अपने नेक कटिंग के चारों तरफ राउंड करके इजीली इस पर एक 2 फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग दे देंगे।
सो जैसे हम अपने फर्स्ट पार्ट के नेक की स्टिचिंग देंगे, ऐसे ही हम अपने सेकंड पार्ट के नेक की स्टिचिंग दे देंगे। यहाँ फैब्रिक को हम 2 फोल्ड करेंगे, देन उसके 2 फोल्ड करने के बाद हम अपने फैब्रिक को राउंड में अच्छे से सेट कर लेंगे, देन उसके बाद हम अपनी 1 स्टिचिंग दे देंगे। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने फर्स्ट स्टिचिंग दे दी है, देन उसके बाद टॉप को हम रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे। देन टर्न करने के बाद हम अपने नेक की स्ट्रिप को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। देन फोल्ड करने के बाद हम अपने नेक की सेकंड स्टिचिंग दे देंगे। यहाँ हमने फ्रंट नेक की स्टिचिंग दे दी है। सो ये हमारे फ्रंट नेक की फिनिशिंग हो गई है। देन ऐसे ही हमने अपने बैक नेक की फिनिशिंग दे दी है। इसके बाद हम अपने दोनों पार्ट्स के शोल्डर्स को सेट कर देंगे। उसके बाद दोनों पार्ट्स के शोल्डर्स को एक साथ स्टिचिंग कर देंगे। देन अपने साइज़ की फिटिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ अपनी फिटिंग दे देंगे। देन टॉप पार्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। सो फाइनली गाइज हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैंने अपने टॉप को शोल्डर्स एंड फिटिंग से स्टिच कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ हम अपने टॉप को राइट साइड में टर्न कर लेंगे। राइट साइड में टर्न करने के बाद यू कैन सी हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक। सो ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स फॉरवर्ड टू द सेकेंड स्टेप गाइज। And for second step I will cut the skirt part with the help of paper. So स्कर्ट पार्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ मैं एज एन फैब्रिक में एक पेपर को यूज़ कर रही हूँ। सो इसकी लेंथ हमारी 5 मीटर रहेगी एंड विथ हमारी 42 इंचज़ रहेगी। हमारे फैब्रिक की विथ 42 इंचज़ से ज़्यादा भी हो सकती है, बट आपको ध्यान रखना है 42 इंचज़ से कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमें इसमें जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। सो इसके बाद हमने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। सो यहाँ मेरे पेपर की 4 फोल्ड हो गई हैं। सो एज ए पेपर मैं आपको अपने स्कर्ट पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे एंड वेस्ट के लिए यहाँ मैं 4.5 इंचज़ का मार्क करूँगी। सो अकॉर्डिंग टू माई मेजरमेंट माई वेस्ट शुड बी 4.5 इंचज़ हियर। सो 4.5 इंचज़ की वेस्ट मार्किंग मीडियम साइज़ के लिए इनफ होती है। सो आप अगर आपका साइज़ ज़्यादा है वेस्ट का, मेरी वेस्ट का साइज़ 28 इंचज़ है। सो अगर आपका साइज़ 30 से ज़्यादा है तो आप अपने वेस्ट के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करेंगे। सो यहाँ मैंने 4.5 इंचज़ की वेस्ट के लिए मार्किंग की है। देन उसके बाद मैं लेंथ के लिए मार्किंग करूँगी। सो लेंथ के लिए यहाँ मैं मार्किंग के लिए 42 इंचज़ ले रही हूँ। तो मीडियम साइज़ की गर्ल्स के लिए 42 इंचज़ लेंथ वाला स्कर्ट पार्ट एकदम सही बैठता है। सो अगर आप मीडियम साइज़ की लेंथ का कोई भी गाउन बना रहे हैं सो उसके स्कर्ट पार्ट की लेंथ अगर 52 इंचज़ रखते हैं सो उसकी लेंथ एग्जैक्टली सही बैठती है। सो यहाँ मैंने 42 इंचज़ का मार्किंग करके छोटे छोटे डॉट्स लगाकर मैंने अपना एक सर्कल बना लिया है। देन इसके बाद मैं अपने सारे डॉट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लूँगी। सारे डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। सो जैसे कि मैंने पेपर पर इसकी कटिंग एंड मार्किंग की है, सेम आप फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग एंड मार्किंग कर लेंगे। देन कटिंग करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे सो हमें 2 सर्कल मिल जाएंगे। सो यहाँ पर ये हमारे 2 सर्कल्स हमें मिल गए हैं जिसकी लेंथ हमारी 42 इंचज़ रही है। सो मोस्टली मैं अपने नॉर्मली गाउन्स को बनाने के लिए जो स्कर्ट पार्ट कट करती हूँ उसकी हमेशा लेंथ मैं 42 इंचज़ ही रखती हूँ। कटिंग करने के बाद जैसे हमारे पेपर के हमें 2 पार्ट्स मिल गए हैं, सेम हमें फैब्रिक के अपने 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद हम अपने स्कर्ट की दोनों साइड्स को 1 बाय 1 स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम अपने नीचे की साइड को हल्का सा फोल्ड करके अपनी नीचे की सर्कल्स को फिनिशिंग दे देंगे।
गाइस जो कटिंग एंड मार्किंग हमने अपने पेपर पे की थी, सेम कटिंग एंड मार्किंग हम अपने मेन फैब्रिक के साथ भी कर लेंगे। सो यहाँ मैंने अपने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है एंड कट करने के बाद इसकी लेंथ हमारी 42 इंचज़ रही है। एंड कटिंग करने के बाद हमारे मेन फैब्रिक के भी हमें 2 पार्ट्स मिल गए हैं। सो अब हम अपने दोनों पार्ट्स को साइड से स्टिच कर लेंगे। सो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को हम एक दूसरे के ऊपर रखकर साइड से स्टिचिंग दे देंगे। गाइस जिस पैटर्न को हमने यूज़ करके अपने मेन फैब्रिक की स्कर्ट की कटिंग की है, सेम पैटर्न यूज़ करके हम अपने लाइनिंग फैब्रिक की स्कर्ट की कटिंग कर लेंगे। बट यहाँ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें अपनी लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ अपने मेन फैब्रिक से कम रखनी है। सो यहाँ मैंने अपने लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ 39 इंचज़ रखी है, जो मेरे मेन फैब्रिक से 3 इंचज़ कम है। सो इसके बाद ये मेरी लाइनिंग फैब्रिक की दोनों साइड्स हैं, इनको 1 बाय 1 हमें अपनी दोनों साइड्स को स्टिच कर लाइनिंग स्कर्ट को दोनों साइड से स्टिचिंग करने के बाद हम अपनी लाइनिंग स्कर्ट के नीचे वाले पार्ट को भी थोड़ा सा 1/2 इंचेस का फोल्ड करके सेकंड फोल्ड देकर चारों तरफ से एक स्टिचिंग दे देंगे। गाइस यहाँ मैंने अपनी स्कर्ट की साइड्स को स्टिचिंग दे दिया है, यू कैन सी इजीली। यहाँ हमारी स्कर्ट की दोनों साइड स्टिचिंग हो गई हैं। गाउन की दोनों साइड्स को स्टिचिंग करने के बाद हम अपने बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैं 8 मीटर हॉर्स हेयर का यूज़ कर रही हूँ। इसे बेसिकली हम गाउन पट्टी भी बोलते हैं। सो इसको यूज़ करने के लिए आप राइट साइड में गाउन पट्टी को रख देंगे, देन एक स्टिचिंग दे देंगे। सो यहाँ मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि इसकी स्टिचिंग कैसे देते हैं। सो हमें अपने फैब्रिक की राइट साइड लेनी है, देन उसके ऊपर गाउन पट्टी को रख देना है। हमें 1/2 इंचज़ का मार्जिन छोड़ते हुए फ्री हैंड के साथ हमें एक स्ट्रेट स्टिचिंग दे देनी है। इसके लिए हमें फैब्रिक या फिर गाउन पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, किसी भी फोर्स का यूज़ नहीं करना। देन उसके बाद एक स्टिचिंग देने के बाद हम अपनी गाउन पट्टी को फैब्रिक की रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। सो यहाँ ऐसे आप एक बार रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे, देन उसके बाद हम अपनी ऊपर की साइड गाउन पट्टी पर दूसरी स्टिचिंग दे देंगे। सो गाइस कभी भी आप इस गाउन पट्टी को स्टिच करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो गाउन पट्टी आपको स्टिच करनी है ये बिल्कुल भी हमें खींच कर नहीं करनी, इसको हम फ्री हैंड के साथ ही करना है। जस्ट बिकॉज अगर आप इसको ज़्यादा पुल करोगे सो हमारे फैब्रिक्स में ये परफेक्टली नहीं बैठेगी, इवन ये सर्कुलर मोशन में लगती है। सो हमें कभी कभी फैब्रिक की चुन्नटें लेने की भी ज़रूरत पड़ जाती हैं। फाइनली गाइज यहाँ हमने अपनी स्कर्ट में गाउन पट्टी को अटैच कर दिया है एंड इट इज़ गिविंग द फिनिशिंग लुक ऑल्सो। सो आफ्टर दैट दिस इज़ द लाइनिंग स्कर्ट। सो ये मेरी लाइनिंग स्कर्ट है जिसको मैंने साइड से स्टिच कर लिया है एंड अपनी बॉटम साइड में यहाँ मैंने इसको पीको कर ली है। देन उसके बाद हम अपनी लाइनिंग स्कर्ट को मेन स्कर्ट के अंदर डाल देंगे। यहाँ दोनों स्कर्ट्स को प्रॉपरली एक दूसरे के साथ सेट कर लेंगे। देन उसके बाद हम स्कर्ट वाले पार्ट्स को दोनों पार्ट्स को एक साथ स्टिच कर लेंगे। आफ्टर दैट आई विल अटैच द टॉप पार्ट ऑल्सो विद माई स्कर्ट। सो यहाँ मैं अपनी स्कर्ट एंड टॉप को दोनों एक साथ स्टिच कर लूँगी। सो फाइनली गाइस मेरी गाउन का टॉप एंड स्कर्ट पार्ट वेस्ट से स्टिच हो गया है। सो यहाँ मैंने अपने वेस्ट के लिए एक लेस का यूज़ करा है। सो ये लेस हम एज एन बेल्ट यूज़ कर रहे हैं। सो ये बेल्ट हम गाउन को पहनने के बाद पीछे से सेफ्टी पिन से सिक्योर करके हम इसको पिन अप कर लेंगे। सो गाइज एज यू कैन ईजीली सी यहाँ हमने अपने गाउन में स्लीव्स भी ऐड कर ली हैं। देन उसके बाद यहाँ शोल्डर के लिए
एक फ्लावर रेडी किया है। ये हमारा फैब्रिक फ्लावर है। इसकी प्रॉपर वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी, सो मैं इसको आपको बता दूंगी दूसरी अनदर वीडियो में कि इसको कैसे बनाना है। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई ड्रेस एंड इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी आफ्टर wearing this. So please don't forget to like, share and subscribe. Do comments also that how was my today's video, and my second channel name is Ruby Dress Tutorial. Please don't forget to subscribe my second channel also. Thanks for watching.